बाखमुत में यूक्रेन का काउंटर अटैक देखने को मिला है। यूक्रेनी एमएलआरएस ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट्स। पिकअप ट्रक से रॉकेट दागने का वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एमएलआरएस ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। ये देखिए पिकअप ट्रक से रॉकेट दागने का ये वीडियो। तो देखिए ना, जंग में कोई ब्रेक लग रहा है और ना ही कोई ढिलाई बरती जा रही, चाहे क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर। और एक और बड़ी खबर देखिए बाखमुट के फ्रंट से। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच आर पार की जंग हो रही है। यूक्रेन का दावा यह है कि 24 घंटे में 90 रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। 100 से ज्यादा रूसी सैनिकों के घायल होने का दावा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेनी हमले पर रूस ने भी जबरदस्त पलटवार किया। यूक्रेन के 200 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण अटैक हुआ है। तो देखिए दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अभी जो डेटा हमने आपको बताया, यूक्रेन लगातार ये दावे कर रहा है कि रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, काफी सैनिकों को मार गिराया है। अभी जो जानकारी हमने आपको दी उसमें कहा जा रहा है कि 90 रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने पलटवार करते हुए, हमला करते हुए ढेर किया है। वहीं 100 रूसी सैनिकों को घायल किया है। तो इस तरीके के जो दावे हैं वो यूक्रेन की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन बखमुत को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर गेम चेंजर किन मायनों में कैसे बखमुत साबित हो सकता है। इसके बारे में अपने पैनलिस्ट से भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ जरूरी जानकारी है इसके बारे में, वो सबसे पहले आपको बिग वॉल पर देते हैं। मैप के जरिए हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। रूस के लिए आखिर क्यों गेम चेंजर है बखमुत। ये देखिए, ये पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने से जो कब्जे की जंग चल रही है बखमुत पर, बखमुत के बारे में कहा जाता है रणनीतिक लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं रेड लोकेशन में, ये जो आपको हम एरो दिखा रहे हैं यही है बखमुत। और यहाँ पर 6 महीने से भीषण जंग चल रही है। और क्या है खासियत, डोनबास पर कब्जे के लिए बखमुत पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। डोनबास वो इलाका है जहां पर रूस ने अपना कब्जा किया हुआ है, और अगर इस कब्जे से वापस यूक्रेन को डोनबास लेना है तो सबसे पहले बखमुत पर कब्जा करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक सी पर भी रूसी कंट्रोल बढ़ जाएगा अगर बखमुत पर कब्जा हो जाता है तो। ये देखिए अलग अलग लोकेशन में ये जो हमले लगातार तेज किए जा रहे हैं, कब्जे की जंग है, ये हम आपको मैप के जरिए समझा रहे हैं। क्रीमिया पर पकड़ मजबूत बनी रहेगी अगर बखमुत पर कंट्रोल यूक्रेन का हो जाएगा। तो इन मायनों में बखमुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए यहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमले लगातार तेज हो चुके हैं। सिन्हा सर, मैं आपके पास आऊंगी। बखमुत की खासियत रणनीतिक लिहाज से भी बहुत ज्यादा है। क्रीमिया पर अगर अटैक करना है या फिर डोनबास पर दोबारा यूक्रेन को अपना कब्जा स्थापित करना है तो इसके लिए बखमुत पर कब्जा करना सबसे पहले जरूरी है। क्यों आखिर गेम चेंजर बखमुत को कहा जा रहा है, समझाइए जरा आप इसे। देखिए, आर्मी में जो हम लोग जूनियर ऑफिसर्स थे तो हम लोग को सिखाया जाता था, चाहे वो जूनियर कमांड कोर्स हो या सीनियर कमांड कोर्स हो, कि GTI ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस। और जब आप ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं तो जो GTI होता है, यदि GTI आपके कब्जे में आ जाए तो उसका जो स्ट्रेटजिक गेन्स होता है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के मल्टीपल फैक्टर उसका निकलता है नतीजा। अब ये जो बखमुत है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये है डोनबास का गेटवे, दरवाज़ा है। दरवाज़ा खुला और फिर यूक्रेन के ट्रूप्स आगे बढ़ सकते हैं डोनबास में। पहली चीज़ आपने जैसा बताया, क्रीमिया पे पकड़, आपने बताया ब्लैक सी पे अप्रोच पे, फिर उस पर प्रभावित कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट GTI है। तो ये GTI की लड़ाई हो रही है और रूस किसी भी हालत में इस GTI को पूरी तरह से यूक्रेन के पास जाने नहीं देगा, क्योंकि वो जाने देता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मुझे एक मिनट और देना। ये जो लोग कह रहे हैं कि विंटर में थोड़ा सा ऑफेंसिव थमेगा, नहीं, एकदम नहीं थमेगा। एक शब्द है रास्पुतित्सा और दूसरा है, उसको बोलते हैं जनरल मड या जनरल कीचड़, और जनरल विंटर जो ठंड है। होता क्या है कि राजपूतिता के सामने ये साल में 2 बार आता है, जो रोड पे वो कीचड़ जम जाता है और स्लिपरी हो जाता है, इसीलिए टैंक ऑफेंसिव पॉसिबल नहीं था। और अब जब विंटर होता है तो वो फ्रीज कर जाता है, तो फ्रीज कर जाता है तो फ्रीज तो जो ग्रिप है रोड पे वो होता मिलता है, तो ट्रांसपोर्ट हो या रोड से हट के भी जो जम जाता है तो टैंक को मोबिलिटी मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस विंटर में पुतिन फायदा उठाएंगे और ऑफेंसिव को गति देंगे। जी।